अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं करेले की सब्ज़ी, बिल्कुल यूपी के स्टाइल में, जो मेरे ससुराल में बनती है। करेला हमने लिया है 1/4 किलो से कुछ ज़्यादा है, और 4 बड़े साइज़ की प्याज ली है, दोनों को कट करके छील लिया है। करेला एक स्टील के बर्तन में पानी डालकर हमने उसका कड़वापन निकालने के लिए उबाल कर ले रहे हैं। आप चाहें तो इसे नमक के पानी में धोकर ले सकते हैं। प्याज हमने कट कर ली है। अब करना ये है कि करेलों का पानी निथार कर ले लेना है, और एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। उसमें हमने अपने उबले हुए करेले को डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से फ्राई करने वाले हैं। करेला तेल में उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक आपको महसूस ना हो कि ये थोड़ा सा गल गया है। बाकी का हम मसालों के साथ फ्राई करेंगे। अमचूर पाउडर, सौंफ, धनिया, हल्दी, मिर्ची पाउडर लिया है। इसमें से सौंफ और धनिया हम ग्राइंड करके ले लेंगे, खूब अच्छी तरह से बारीक सा पाउडर बना कर ले लेंगे। अब करेलों के साथ प्याज भी डाल दी है हमने, और प्याज करेले को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब आपको ऐसा महसूस होगा कि करेला नीचे से बर्तन में लग रहा है या जल रहा है, तो हल्का हल्का पानी के छींटे देते रहेंगे और इसे फ्राई करते रहेंगे। इस वक्त तो ये प्याज की वजह से नीचे नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये पकने लगेगा तो मसाला नीचे लगने लगेगा। तो आपको करना ये है कि पानी की छींटे दे देकर इसे भूनते रहना है उस वक्त तक, जब तक करेला अच्छी तरह से गल कर पक ना जाए और मसालों की खुशबू कच्चेपन की ख़त्म ना हो जाए। अब हमने इसमें पाउडर बनाकर जो सौंफ और धनिया रखा था वो डाल दिया है, और उसे भी करेलों के साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे। बाकी के मसालों में हल्दी और मिर्ची का पाउडर डालना है, और अब गुंजाइश ये रह जाती है कि ये नीचे लगेगा ज़रूर। तब थोड़ा थोड़ा पानी की छींटे देकर हम इसे भूनते रहेंगे, और हल्का सा पानी की छींटे देने के बाद इसे भूनते हुए दम पर ढक्कन लगाकर पकने के लिए रख देंगे, कम से कम 4 मिनट तक। देखिए, हमारा करेला तकरीबन पककर तैयार हो रहा है। हमने इसे काफ़ी अच्छी हद तक भून लिया है। अब इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे। इस स्टेज पर आप ये कर सकते हैं कि अगर अमचूर पाउडर ना हो तो थोड़ी सी इमली भिगोकर खट्टा उसका पानी डाल दीजिए, या फिर नींबू निचोड़ सकते हैं आप, जो भी आपको तरीका पसंद आए। हमने अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है क्योंकि अमचूर पाउडर ही इस्तेमाल होता है। खटाई जितनी पसंद करते हैं उतना ही अमचूर पाउडर डालिए, वरना ज़्यादा खट्टा हो जाए तो इसका जायका बिगड़ जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं हमारे जायके के मुताबिक नमक। पहले नहीं डालना है नमक, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नज़र आती है लेकिन पकने के बाद बहुत कम हो जाती है। इसलिए नमक जब पकने के आखिरी लम्हों में होगी तब डालेंगे। हमारी डिश तैयार है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखें।